आप खुद बताइए, बीइंग अ गर्ल, आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपको लगता है कि हम रात को 12 बजे के बाद या उससे पहले भी रात को जब हम बाहर निकलते हैं, डू यू फील सेफ? तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यही होना चाहिए, सरकार पे इतना भरोसा होना चाहिए, उन्हें इतना करना चाहिए कि मैं अगर अभी रात को बाहर हूँ तो मैं बहुत सेफ महसूस करूँ। बहुत शॉकिंग होने वाला है लोगों को जिन्हें लग रहा है बीजेपी आएगी, अगर कांग्रेस आ गई तो वो उनके लिए धक्का होगा, और अगर लग रहा है कि कांग्रेस आएगी और बीजेपी आ गई तो वो अभी हमें ना ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, लोग टीवी देख रहे हैं। आप जनता के बीच में मेरी फिर से मौजूदगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा करीब है और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट विष्णुप्रिया सिंह जी भी मौजूद है। कैसे देख रही है? पहला सवाल है कि 2024 लोकसभा चुनाव है, किसके आपको लग रहा है कि जो उम्मीद है प्रधानमंत्री के लिए, कौन चेहरा आपको सबसे ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी से ये पूछ लेना कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा अच्छा है, मुझे नहीं लगता ये वाजिब सवाल होगा। आप समझिए, मेन डिसीजन तो देखिए 3 तारीख को आना है, बट एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस भी बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। वहाँ पे बीजेपी ने भी अपने कोई भी मास्टर स्ट्रोक्स छोड़े नहीं। आप मोदी की गारंटी देख लो, तो मुझे दोनों पार्टियां पूरी एकदम तैयार हैं रणनीति में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत रिजल्ट बहुत शॉकिंग होने वाला है लोगों को जिन्हें लग रहा है बीजेपी आएगी, अगर कांग्रेस आ गई तो वो उनके लिए धक्का होगा, और अगर लग रहा है कि कांग्रेस आएगी और बीजेपी आ गई तो वो अभी हमें ना ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। कैसे देख रही है मोदी जो मैजिक है वो 5 राज्यों में चलने वाला है कि नहीं चलने वाला? क्योंकि मोदी जी ने हर राज्य में जाकर अपनी रैली करी और काफी जो वादे हैं वो हर सरकार ने अपनी गारंटी तहत दिया है उन्होंने। देखिए, वादे तो देखिए सरकारों ने करी है और बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बट आप ये भी समझिए कि कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं हटी थी। अब अगर आप राहुल गांधी जी का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे जाके बस ड्राइवर से मिलना, बड़े भाइयों से मिलना, उनको बड़े भाई बोलना, तो देखिए जनता बहुत भोली होती है और वो दिल को छूने वाली जो चीज़ें राहुल गांधी ने की, उसको भी आप भारत जोड़ो यात्रा को भी आप कहीं पीछे मत रखिए, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं कि वो तो फिर से चालू होने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से इतना प्रभाव जब बात हो रही है वो इतना पड़ने वाला है नहीं। कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए, कहने वाली बात है, देखिए बिल्कुल पड़ेगा। आप और पढ़ भी रहे हैं, आप एग्जिट पोल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं हट रही है, कहीं जगह बल्कि ऊपर ही है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए हर किसी कर्म का ना प्रभाव तो पड़ता है, हर किसी आपने जो स्टेप्स लिए हैं सबका प्रभाव पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने जो किया उसका भी प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस ने जो किया उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अब बस इंतजार है ये 3 तारीख का कि क्या रिजल्ट आता है। 3 तारीख का इंतजार है। लेकिन आप महिला है, राजस्थान की अगर हम बात करें, आपने कहा कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लेकिन राजस्थान की बात बहुत ज्यादा होती है कि वहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है और लगातार ज्यादातर रेप के केसेस हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब विमेन रिजर्वेशन बिल आया था तो भी हमने बहुत चीज़ें बोली हुई थी, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 2029 में वो लागू होगा, तो आप 2023 में उसको लेके क्यों आए? पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है मैम, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ये एकदम सच बात है। सारी पार्टियां अलग अलग मुद्दों पे बात करें, आज भी हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा जो कि इतना बड़ा, इतने केसेस होते हैं। अभी आप देखिए जो जैन वाला केस हुआ था, तब हमारी डिबेट्स हुई थी, तो मुझे लगता है हम डिबेट्स तो करते हैं, बट मुझे लगता है बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, बिकॉज आपने नहीं देखा होगा कि कोई स्टेप बस महिला सुरक्षा के लिए लिया गया हो। तो ये तो देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और मेरी ये गुजारिश होगी जो भी पार्टी सत्ता में आए, मैं किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। बीजेपी की अगर हम बात कर ले महिला सुरक्षा को लेकर, तो महिला सुरक्षा के बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा दी है। रात की हम बात करें, आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर आपने कोशिश करी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद बताइए, बीइंग अ गर्ल, आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपको लगता है कि हम रात को 12 बजे के बाद या उससे पहले भी रात को जब हम बाहर निकलते हैं, डू यू फील सेफ? तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यही होना चाहिए, सरकार पे इतना भरोसा होना चाहिए, उन्हें इतना करना चाहिए कि मैं अगर अभी रात को बाहर हूँ तो मैं बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ। तो हिसाब से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि सरकार लाई है, बहुत बड़ा उसका दावा भी किया है, तो वो जो जादू है वो 2024 में से नहीं चलने वाला है। देखिए, क्योंकि बाद में पता चला ना कि वो 29 में आएगा, मास्टर स्ट्रोक तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए बहुत अच्छी भी बात है, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बहुत ज़रूरत भी थी, वो आएगा 2029 में आएगा, हम बहुत खुश हैं। लेकिन आपको फिर उसी
टाइम पे उसे लाना चाहिए था। अभी ला के डिसहार्टन तो हुई है ना महिलाएं। बड़ी बात हम कर ले मुद्दों की लेकर के, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं 2024 चुनाव में होने वाले हैं इस बार? देखिए मुद्दे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप समझिए, और फिर रोज़गार महंगाई, ये सब आपस में जो ये मिलते जुलते मुद्दे हैं, ये बहुत ज़रूरी मुद्दे भी हैं और बहुत बेसिक मुद्दे भी हैं। आप खाने पीने की बात कर लो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, तो ये सफाई की बात कर लो, तो ये सारे मुद्दे जनता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे तो लगता है चाहे जो भी पार्टी आए, मुझे लगता है उन्हें काम करना चाहिए और बिल्कुल वो काम करेंगे, हम उनके लिए बोलेंगे, लेकिन कहीं वो गलत होंगे तो बिल्कुल हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो कांग्रेस गलत करे चाहे वो बीजेपी गलत करे। लेकिन आपको लगता है कि जो 5 राज्यों जो चुनाव अभी हो रहे हैं, जो गारंटी दी गई है, उसमें मुफ्त बिजली बांटने वाला काम हर सरकार ने किया है, दोनों पार्टियों ने किया है? जी बिल्कुल किया है, वहाँ कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी है और बीजेपी भी पीछे नहीं हटी है। आप देखिए अभी जो मैंने अभी जिक्र किया था मोदी की गारंटी का, तो वो भी जब आया था, और फिर जब आपने पढ़ा होगा ये मोदी की गारंटी, वो देखा होगा आपने कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी, जो उन्होंने अपने लिखा था, वही ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखिए सबने बहुत वादे किए हैं, अब देखते हैं कौन किसके वादे चलते हैं, किसकी सरकार आती है, कौन अपनी बातों पे टिका रहता है, कौन भूल जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो है वो वापसी होने वाली है 5 राज्यों में? देखिए अगर मेरी तो दरखास्त है, अगर वापसी होती भी है, मैं आई एम नोबडी इज श्योर, 3 तारीख को विल बी श्योर, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस लग भी रही है, 5 राज्यों में नहीं तो 3 राज्यों में तो लग ही रही है। बट देखिए जो भी सरकार आती है, मुझे लगता है उन्हें बस काम करना चाहिए, और जो मुद्दे नहीं भी उठे उन्हें भी उठाना चाहिए। लड़कियों के लिए काम करना चाहिए, रोजगार के लिए और काम करना चाहिए, बहुत चीज़ें हैं। आप बस अपने वादे जो आपने करे हैं आप उस पर टिके रहें।